हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनू जांगड़ा जी हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं और इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख के कर रहे हैं और रॉयल्टी जैसे मुकाम को इन्होंने हासिल किया। और आज आप देख रहे हैं, ये इस सिस्टम की पावर है, इस बिज़नेस की ताकत है कि आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सिर्फ सिस्टम की ताकत की वजह से होता है, लेकिन वो ताकत, वो पावर उसको मिलती है जो इच्छुक होता है, जो सोचता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको ये सारी ताकतें मिलती हैं। अगर आप भी चाहें अपने आप को बदलना, अपने जीवन को बदलना, संसार को बदलना, समाज को बदलना, तो आप भी प्रयास करें। आपको भी हम समय देंगे, आप भी इस प्रकार से मीटिंग दिखा पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे। तो अभी सोनू जांगड़ा जी बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तो आज की मीटिंग की स्टार्ट करें सर। यस सर। जी सर, बिल्कुल शुरू करें। सभी साथी, कुछ साथी और आ जाएंगे, तब तक हम एक प्लान की शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मेंबर बनाने का काम है, तो हम इस डाउट को थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि मेंबर बनाने का काम नहीं, ये जिंदगी जीने का काम है। और आज हम एक चीज को शेयर करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग असलियत में है क्या और ये हमें क्या दे सकता है और हम इससे क्या पा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और हम फील्ड में जाते हैं, जैसा कि हम सुनते हैं, फील्ड में जाकर हम लोगों से सुनते हैं कि ये मेंबर बनाने का काम है, उल्लू बनाने का काम है या बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो हम एक चीज को समझ लें, क्योंकि जब तक हम खुद इस बात को अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, जब तक हम किसी को कोई जवाब भी नहीं दे सकते। क्योंकि विश्वास, हमें खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम ये काम लीगल है या अनलीगल है। तो पहले हम समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने का एक जरिया है, जिसमें से बिचौलियों को निकाल दिया जाता है और जो पैसा कंपनी और कस्टमर के बीच का जो रिश्ता, बीच का पैसा जो बचता है, वो कस्टमर को ही एक सिस्टम के तहत वापस कर दिया जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो पैसा किस तरह से वापस किया जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्लान में दिखाते हैं, हर बार दिखाते हैं, हर साथी दिखाता है, नया पुराना जो भी ज्वाइन हुआ है उसको पहली बार में हम यही बात हमारे को सिखाई जाती है, यही मेरे अपलाइन ने भी मुझे सिखाई थी कि ये सिस्टम क्या है। हम कहीं ना कहीं एक ग्राहक के रूप में है, कस्टमर, हम सब कस्टमर हैं और सामान लेने के लिए हमें किसी न किसी नजदीक के दुकानदार के पास जाना पड़ता है और उसको एक इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं रिटेलर। मुझे इंग्लिश कम आती है, इसलिए मैं थोड़ा उलझ जाऊं तो थोड़ा क्षमा चाहूंगा मैं। और उसके बाद ये रिटेलर होता है, ये सामान को अपने घर पे नहीं बनाता, ये भी बड़ा बड़ा सामान कहीं से लेके आता है, उसको होलसेलर ही बोला जाता है। और होलसेलर भी बड़ा बड़ा सामान लेके आता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसी सामान लेता है तो उसको एजेंट बोला जाता है या C&R भी कहते हैं। तो इस सारे सामान को जो बनाने वाला होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। तो हम सब यही करते हैं, यहां से लेके यहां तक 6 गोले बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कंपनी कोई भी चीज 50 रुपए की तैयार करती है तो उस चीज की ऐड करवाती है, क्योंकि कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने क्या चीज बनाई है, बाजार में क्या आया क्या नहीं आया। हम टीवी और अखबार में ऐड देखते हैं और वो ऐड पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है। आप में से कोई साथी ऐसा है जिसने कभी ये ऐड की हो? इसको सेलिब्रिटी करती है, सेलिब्रिटी इसके करोड़ों रुपए लेती है, इसलिए पूरे मार्जिन का 10% या 20% ये लोग ले लेते हैं और 10% ये कमा लेते हैं और 10% ये लोग कमा लेते हैं और 10% ये लोग कमा लेते हैं और 10% ये लोग कमा लेते हैं। और ये 50 रुपए की चीज यहाँ तक आते आते 100 रुपए हो जाती है। यही करते ना सब सर, हर कोई यही करता है, हर बाजार में यही काम चलता है। कंपनी ने सामान बनाया, कस्टमर तक पहुंचा और बीच के बिचौलियों का मार्जिन रखने के बाद 50 रुपए की चीज 100 रुपए की होगी।
लेकिन ये चीज हमारे देश के लोगों के समझ में कभी नहीं आई, अमेरिका के लोगों की समझ में 1969 में आई। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम तो गलत है, यहाँ पर सिर्फ ग्राहक का ही नुकसान हो रहा है, जबकि मेन कौन है सारे सिस्टम में? मेन ग्राहक है। अगर ग्राहक को सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें से कोई भी नहीं कमा सकता, लेकिन यही मर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को बदला जाए। इसमें दो कमियां निकाली गई वहां के सिस्टम ने। एक उन्होंने कहा कि ये लोग मिलावट करते हैं, दूसरा ये लोग महंगा करते हैं। उसको इन्होंने नाम दे दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का बिल्कुल गलत तरीका। तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग अगर नाम दिया है तो कोई सही कॉन्सेप्ट निकाला होगा। किसी के दिमाग में आया कि एक ऐसी चीज बनाई जाए कि कंपनी से ग्राहक तक सामान सीधा पहुंचा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर क्या कंपनी में जाएगा या कंपनी कस्टमर के घर आएगी? नहीं। तो उन्होंने कहा बीच के अंदर एक स्टोर खोल दिया जाए, दोनों के बीच में कुछ कदम कंपनी आगे आए और कुछ कदम ग्राहक आगे आए, और बीच में स्टोर खोल दिया जाए। 50 रुपए की चीज, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 55 रुपए में किसी के शहर या गांव में स्टोर के ऊपर ये चीज पहुंचा दी जाए। बाकी के बचे 45 रुपए। उन्होंने कहा इसका क्या किया जाए? उन्होंने कहा ये इसकी खुद की कमाई है और एक सिस्टम के तहत ये इसके अंदर वापस दे दी जाए। और उन्होंने इस 45% पैसे को तीन हिस्सों में बांट दिया। 32% परफॉर्मेंस बोनस और 8% रॉयल्टी बोनस। दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ओके, बिल्कुल। और 5% टेक्निकल बोनस। तो सर ये इस तरह से पैसा एक सिस्टम के हिसाब से ग्राहक के अंदर बांट दिया गया, और इसको उन्होंने नाम दिया वहां पे यूएसए में DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मतलब सीधी बिक्री प्रणाली, कंपनी से ग्राहक का सीधा रिश्ता। और सन 2000 में हमारे देश में भी एक ऐसा सिस्टम चलाया गया, उसको नाम दिया गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने की सही व्यवस्था, खरीदारी करने का सही तरीका, रोजगार करने का सही तरीका, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन ही बोल सकते हैं। RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक बदलाव है। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम मेन क्या है, मेन यही है। हम अगले को, नया आदमी जिसको हम प्लान दिखाते हैं, वो पूरी बात सुनने के लिए कभी राजी नहीं होता। वो सिर्फ इतनी बात सुनता है कि पैसा आता कहाँ से। हर आदमी को ये डाउट होता है कि पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि अब अगर हम कहें ना 50 लाख महीने के, 5 लाख महीने के, 50,000 महीने के, 1 लाख महीने के आपके खाते में आएंगे, तो उसको ये बात हजम नहीं होती नए आदमी को, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं होती कि सामान लेने से 5 लाख, 50 लाख या 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50,000 या 25,000, 20,000 कैसे आ जाएंगे। तो ये डाउट क्लियर करने का यही एक सीधा सा माध्यम है, बिल्कुल छोटा सा माध्यम है। आप उनको ये बता सकते हैं कि कस्टमर से कंपनी तक बीच के जो पायदान होते हैं, उन पायदानों को बीच से निकाल दिया गया था 1969 में, और उसके स्थान पर कंपनी से कस्टमर को सीधा सामान दिया जाने लगा। और उस पैसा, वो जो पैसा बचा वो एक सिस्टम के हिसाब से कस्टमर के अंदर बांट दिया गया। और इस सिस्टम से क्या फायदे हुए? कस्टमर को ये फायदा हुआ, कस्टमर को एक शुद्ध सामान और पक्का बिल के साथ मिला, जिससे उसके स्वास्थ्य में लाभ हुआ और उसको रोजगार करने का मौका मिला। और कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को ये फायदा हुआ कि उसको लॉयल कस्टमर मिल गए। लॉयल कस्टमर मतलब पक्के ग्राहक, जो कहीं और दुकान पे नहीं जाएंगे। आज बाजार में कोई दुकान कोई कर ले तो उसके ग्राहकों को ये तसल्ली नहीं है कि आज एक परमानेंट 20 साल से एक दुकान पे सामान ले रहा है जो आदमी, वो कभी भी दूसरी दुकान पे चला जाए। और कंपनी को इससे पक्के ग्राहक मिल गए और कस्टमर को इससे शुद्ध सामान मिलेगा, जिससे उससे स्वास्थ्य का लाभ भी हुआ और उसको रोजगार करने का मौका मिला। और सरकार को क्या फायदे हैं? 2012 में राजस्थान सरकार ने जो गाइडलाइन दी, सरकार को क्या फायदा लगा? और 2016 में भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दी और 2021 में बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं। और 2022 और 23 में आने वाले 25 तक बहुत से कानून ड्रग सेलिंग पर बनेंगे और बहुत सी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होने लगी है। सरकार को क्या फायदा है? सरकार को ये फायदा है कि काला धन बाजार में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का पक्का बिल करता है। अगर 100 पैकिंग भरी जाती है, इस पहले वाले सिस्टम में अगर एक कंपनी 100 पैकिंग बनाती थी तो ये बीच वाले बिचौलिए इन पैकिंग की 500 बना देते थे।
100 का बिल कटता था, 402 नंबर एक हफ्ते में जाते थे काला धन। और ये कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, काला धन कहीं ऊपर या बादलों में से या ऊपर भगवान नहीं डालेगा, वो तरीकों से आएगा। उसमें काले धन को लेके आने में कोई सरकार सहयोग नहीं कर सकती, सिर्फ हम कर सकते हैं। वो सिर्फ हम कर सकते हैं अगर हम जज्बे से और अपना अच्छी तरह से हमारा काम करें, तो हम काले धन को वापस लेके आ सकते हैं। काला धन कहीं जमा नहीं हो रहा है, ये काला धन तो अंदर जमा होने लग रहा है, इसको हटाना है। जमा हुआ हमारे बस का नहीं है, क्योंकि छुपाने वाले पताल के अंदर भी छुपा देते हैं जो किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए सरकार ने इसको मंजूरी दे दी और रोजगार की समस्या भी खत्म हो रही है। सरकार को हड़तालें करने, लोगों के हड़तालों को बंद करवाने का समस्या नहीं आएगी। इसलिए सरकार ने इसको लीगल वो बोलते हैं इंडस्ट्री के रूप में नाम दे दिया। और आगे आगे इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कानून बन रहे हैं, और जो अच्छी कंपनियां हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगी, और उसके अलावा बुरी कंपनियों और भगोड़ी कंपनियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन संसार है दोस्तों, इसमें अच्छे लोग भी आए और बुरे लोग भी आए। राम के साथ रावण भी आया और कृष्ण के साथ कंस भी आया। अगर अच्छी कंपनियां आएंगी तो बुरी कंपनियां भी आएंगी, लेकिन हमें कहाँ काम करना है ये हमारे को डिसाइड करना होगा। तो हम इस सीधे सीधे तौर पे किसी भी आदमी को हम एक जागरूक कर सकते हैं। जुड़ना ना जुड़ना वो उसका काम है। हम कई बार को प्लान देने के बाद मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आता। समझ में आना ना आना सर, क्योंकि हमारे समझ में क्या पहली बार में आ गया था। इसलिए अपना प्रयास जारी रखें और इस तरह का शॉर्ट सा प्लान बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं। सर इतना ही काफी है और चीजें बात करें? हाँ बस इतना ही काफी है। बस इसके साथ 2-4 फायदे बता सकते हैं जब फील्ड पे जाते हैं। सरकार के बता दिए, सरकार के फायदे बता दिए, कस्टमर के फायदे बता दिए और कंपनी के फायदे बता दिए। बस सही है सर। तो अगर एक मिनट, जब हम फील्ड में जाते हैं तो सिर्फ इतना ही प्लान बताना है हमने सामने वाले को, कस्टमर से कंपनी तक का, और 4-5 फायदे बताने हैं। अगर कोई किसी का विजन है, सपने हैं, तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा। वो सवाल करेगा पैसा कैसे आता है। अगर वो सवाल करता है तो आप फिर उसको कैलकुलेशन बता सकते हैं। जी सोनू जी। और अगर हम फायदों की अगर बात करें तो इस सिस्टम से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा है हमें शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान की गारंटी, हमें पक्का बिल मिलता है, क्योंकि पक्का बिल वहीं मिलता है जहां सामान की गारंटी होती है, जहां शुद्ध होता है। और अगर पक्का बिल भी मिलेगा और शुद्ध सामान मिलेगा तो हमें तीसरा फायदा स्वास्थ्य का लाभ होगा, क्योंकि हल्दी की जगह हल्दी खाएंगे और मिर्च की जगह मिर्च खाएंगे, चाय की पत्ती की जगह चाय की पत्ती पिएंगे, तेल की जगह तेल मिलेगा, ना कि उसके अंदर बाजरा कुटा हुआ, गेहूं कुटी हुई या गधे की लीद या भैंस का गोबर। परसों ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसके अंदर जीरे के अंदर, धनिया के अंदर गधे की लीद और गोबर मिलाया जा रहा था। तो सर उससे हम बच सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलेगा। और अगला फायदा है मोल भाव। मोटे मोटे फायदे की बात करते हैं। मोल भाव, एक रेट में सामान ऑल इंडिया में हम कहीं भी ले ले, हमें एक रेट में सामान मिलेगा। नंबर 5, जीरो रिस्क। और उसके बाद छठा फायदा है इसके अंदर हम स्वदेशी सामान यूज कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देशों में सामान भेज रही हैं, उनका शटर भी नहीं खुलता, तो उनके घरों में लाखों रुपए शटर खुलने से पहले चले जाते हैं। यहाँ पर हम स्वदेशी खाएंगे तो हमारे देश को टैक्स आएगा और देश की हित में भी हम काम कर सकते हैं। और ये तो थे स्वास्थ्य के और हमारे देशी। और अब रोजगार में इसमें क्या कर सकते हैं? रोजगार, तो सर रोजगार एक पैसा लगाना नहीं, एक पैसा किसी का लगवाना नहीं। क्या रोजगार मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा सहयोग से। अगला फायदा सहयोग, क्योंकि इसमें सहयोग है। बाजार में हम दुकान करेंगे तो हमारी टांग खींचेंगे लोग, कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी हम ज्वाइन होते हैं और रोजगार करने का हम मूड बनाते हैं और रोजगार करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे अपलाइन सीनियर गुरु हर कोई हमें हमारा सहयोग करने के लिए एक से ऊपर एक अपने आप हमें बताता है, अपने आप गाइड करता है। जो ट्रेनिंग हमें हजारों रुपए लगाकर भी नहीं मिलती, वो ट्रेनिंग हमें फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। और सबसे बड़ी चीज देखूं तो मैं क्या समझता हूं इसमें, सुरक्षा।
अगर हम एक अच्छा काम करके एक टीम बनाते हैं तो इसमें सुरक्षा मतलब रॉयल्टी। रॉयल्टी संसार में 3 टाइप के लोगों को मिलती है, वैज्ञानिक, लेखक और गायक। वैज्ञानिक थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, आज भी जब बल्ब बिकता है उसके घर में रॉयल्टी जाती है। उसके बच्चों का कोई नाम तक नहीं जानता लेकिन उसके घर में रॉयल्टी जाती है। उसके बाद है गायक। गायक मोहम्मद रफी जिसने कोई गाना गाया, आज भी उसका गाना चलता है तो उसके बच्चों को रॉयल्टी मिलती है। हालांकि उनके बच्चों को कोई जानता भी नहीं है लेकिन उनके परिवार में रॉयल्टी जा रही है। और उसके बाद है लेखक, जिसने कोई किताब लिखी। आज देश में दुनिया में करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सबके घरों में रॉयल्टी जा रही है। लेकिन इन तीनों चीजों में से हम फिलहाल कुछ भी नहीं बन सकते, इसलिए हमें चौथी रॉयल्टी आरसीएम में मिल सकती है। रॉयल्टी आरसीएम में जो 31 मार्च 2021 को मेरी आ चुकी है। और मेरे गुरु, मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन गणपत जी के मार्गदर्शन में रहकर मैंने वो रॉयल्टी 31 मार्च 2021 को प्राप्त कर ली। और कुछ कारण होते हैं सर काम को करने के। कारण अगर हम सोचें कि आज मेरी उम्र 40 साल है, 5 साल में 45 साल हो जाएगी, अगर मैं आरसीएम में काम करूंगा तो 45 साल का होऊंगा, अगर नहीं करूंगा तो 45 साल का होऊंगा। क्योंकि 40 साल का भी तो हुआ, अब तक आरसीएम में नहीं था तो 40 साल का मैं हुआ अब। लेकिन फर्क कितना पड़ेगा दोस्तों, अगर आरसीएम नहीं करूंगा तो पहले वाला हल होगा और कुछ नया करेंगे तो 5 साल के बाद में हो सकता है मेरी इनकम 5 साल बाद 5 लाख से ज्यादा हो जाए। तो ये तो था प्लान और फायदे। और हम सामने वाले को सिर्फ छोटा शॉर्ट सा प्लान नहीं बताना है, ज्यादा लंबा कोई बैठने के लिए कुछ नहीं होता और ना ही हमारे में किसी को इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हमें उनके पास जाना होता है जो हमारी सुनना नहीं चाहता, जो हमें देखना नहीं चाहता, जो हमें मतलब देखकर भी कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है। इसलिए कम से कम टाइम में हमें प्लान स्पेंड करना है अगले के सामने। तो सर इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं सर, कैलकुलेशन भी करें क्या? कर दो सर, आज तो देखी जाएगी। सही है, देखी जाएगी। सही है, कर दो तो काफी दिन हो गए, कैलकुलेशन नहीं बताई गई। तो आप बताएं कि 10,000 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25,000 के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम बताते रहिए सर एक बार थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो हमारे पास टाइम है 17 मिनट। ठीक है सर, बीच बीच में थोड़ा बहुत बताते रहिए, कदे बीच में रह जाए मीटिंग। ठीक है सर, 15 मिनट में खत्म तो सर कर दो। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। बहुत से लोग मेरे को 3 साढ़े 3 साल में मिले, बहुत से लोग तो सीधा प्लान देख के ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोले तो रहने दे, मेरे को ये बता दे पैसा कैसे आएगा। सीधे ये कहने वाले लोग मिलते हैं, मेरे को ये बता के पैसा कैसे आएगा। तो पैसे की बात अगर हम करें तो 45% पैसे को हमने 3 हिस्सों में बांटा, 32 + 8 + 5। तो हम इस 32 के बारे में बात करते हैं। 32% का पैसा कैसे आता है? इसको हम परफॉर्मेंस बोनस भी कह सकते हैं, इसको लेवल बोनस भी कह सकते हैं और डिफरेंस बोनस भी कह सकते हैं। मतलब अंतर का बोनस, अंतर बोनस। नीचे वाले से हमारा लेवल अगर ऊपर है तो हमारा पैसा बढ़ के आता है। तो हम पहले बात करते हैं 32% कब आएगा। 32% अगर हमारा 3.5 लाख बीवी, 3.5 लाख बीवी का अगर हमारा बिजनेस होता है तो हमें 32% मिलता है। 32%, क्योंकि अकेले तो हम कर नहीं सकते। तो हम एक पहले छोटे पायदान, क्योंकि 3.5 लाख में 32% लेंगे तो इसके कुछ छोटे पायदान भी बनाए हैं कंपनी ने। इसलिए 1 से 4,999 10%, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16%, 40,000 से ऊपर 16.5%, 19%, 70,000 से ऊपर
21%। 1,15,000 से ऊपर तो 1,70,000 से ऊपर 26.5%। 2,60,000 से ऊपर 29% और 3.5 लाख से ऊपर 32%। तो दोस्तों ये है कैलकुलेशन। ये 32% पैसा एक 10% से लेकर 32% तक यहाँ तक पहुंच गया। तो अब हम क्या करते हैं कि आरसीएम में 3 तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के लोग आरसीएम आते हैं। नंबर 1 ग्राहक, नंबर 2 सेल्समैन और नंबर 3 बिजनेसमैन। इनको यूजर, लवर और बिजनेसमैन भी बोला जा सकता है। तो हम सीधी भाषा में बात करें, पहले हम ग्राहक के रूप में इसके अंदर आते हैं। ग्राहक के अंदर में हम क्या करते हैं कि 2,000 रुपए का हमने 2,000 बीवी का हमने सामान परचेज किया पहली बार में। तो हमारा लेवल है 1 से लेके 10,4,999 के बीच में 2,000 का लेवल है। तो हमारे खाते में कंपनी 200 रुपए डाल देगी। यह है ग्राहक का इंसेंटिव। ये ग्राहक का इंसेंटिव है। लेकिन इसके बाद अगर हम क्या करें कि हमें कमाई बढ़ानी है, हमें तुरंत ही, कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम में पैसा नहीं आता। तो आरसीएम में पैसा बहुत आता है अगर वो काम करने वाला हो। तो अगर इस 2,000 बीवी की बजाय हम बेचना शुरू करें, कुछ लोग तो बेचते भी हैं, बहुत ज्यादा सामान बेचते हैं। अगर हम 1 लाख बीवी का सामान बेच दें, 1 लाख बीवी का सामान बेच दें, खुद पर्सनल आईडी पे नीचे बिना कोई ज्वाइनिंग लगाए, तो 70 से 15 के बीच का 21.5%, 21.5%। तो हमारा मार्जिन हुआ 21,500 रुपए। जैसा जैसा इससे ऊपर बेचते जाएंगे, वो कहते हैं ना, कई दुकान में सुना है कि भाई थोड़ा सामान लेंगे, अगर एक पैंट शर्ट लें तो हमें 200 रुपए की मिलती है, और 10 पैंट शर्ट लें तो 1800 रुपए की मिल जाएंगी, और हो सकता है 100 पैंट शर्ट लें तो 16,000 रुपए की मिल जाएंगी। तो उसी तरह हर जगह ये चीजें होती हैं कि अगर थोड़ा सामान बेचते हैं तो 10% मिलता है, लेकिन अगर वो मार्जिन ज्यादा करते हैं तो हमारा कमीशन बढ़ता जाता है, सामान का रेशो बढ़ता जाता है और परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो ये है सेल्समैन तक का उदाहरण। ये है ग्राहक। 2,000 शुरू में लिया हमने, अपने घर के लिए लिया, बरतने के लिए, यूज करने के लिए, इसके हमें 200 रुपए मिल गए। उसके बाद अगर हम सोचे हमें कमाना है तो 1 लाख बीवी का सामान अगर हम बेचे 1 महीने में तो 21,500 रुपए हमारे खाते में आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर, बहुत से लोग तो आसानी से कर रहे हैं इसको। बिल्कुल ही 3.5 लाख बीवी तक का सामान बेचते हैं। 1 लाख बीवी को अगर हम इससे करें तो डेली 3,000 रुपए का सामान बेचना होता है, और 3,000 रुपए का सामान बेचने के लिए सिर्फ हमें 500 रुपए के ग्राहक ढूंढने होते हैं। 2 घंटे में ये बेच के आ सकते हैं सर हम 3,000 रुपए का सामान 2 घंटे में। 500 में एक ऑर्डर, एक चाय की पत्ती अगर 6 लोगों को दे आए ना रोज, तो 21,500 रुपए कमा सकते हैं हर सिम में। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एक थोड़ा हम दिमाग माइंड में ना ये सोचते हैं कि ये बनेगा नहीं, ये होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम माइक्रो टुकड़े बनाए, किसी भी चीज के टुकड़े बनाए ना। वो एक शादी की मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। एक शादी में चले गए और वो बोले बुड्ढा नहीं लेके आना। तो वहां बोले भाई 100 बकरे खाने हैं, 100 बराती आओगे। तो बोले भाई 100 बकरे 100 बराती किस तरह खाओगे? तो वो बोले बुड्ढा को लेके आना। बुड्ढा बोले मेरे को संदूक में डाल के ले चलो तो हम लोग उड़ा देंगे, वो तुम्हारे को बैरन भेजेंगे। तो बुड्ढे को लेके गए बारात में। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें तो एक चीज बना दी कि शादी जब करेंगे, जब 100 बकरे बनाओगे, 100 बकरा करना है, तब वो 100 आदमी खाएंगे उसको। लेकिन बुढ़ा आदमी आने उनको ये बोलते हो बोले एक बनाए, सारे 100 के 100 इकट्ठे ना बनाए, वो एक बनाए। तो एक बनाए और 100 आदमी हो गए, उसका पीस भी बट्टे ना आए, और वो ऐसे करते करते 100 के 100 खा गए। तो इसी तरह माइक्रो टारगेट बना के हम 1 लाख बीवी नहीं 3 लाख बीवी कर सकते हैं।
अगर हम इस तरह से करें काम, डेली वेज का हमें 3000 बीवी का बेचना है, 3000 बीवी मतलब 6 लोगों को अगर 500 बीवी का भी हम सामान देते हैं तो 3000 बीवी का सामान हमारा बिक जाता है और 1 लाख बीवी में हमें 21,500 रुपए मिलते हैं। और टीम का अलग रह गया, अगर इसकी टीम है तो वो लेवल अलग अलग से रह गया। तो पैसा कमाना आरसी में पैसा बहुत आता है, लेकिन हम उसको सुनना ही चाहते, सीखना ही चाहते, कैसे कमाया जा सकता है। अब ये तो होगी सर ग्राहक की और सेल्समैन की बात। सेल करके हम क्या कमा सकते हैं और ग्राहक होकर क्या कमा सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं सर बिजनेसमैन की बात। बिजनेसमैन बन के आरसी में क्या कमाया जा सकता है। बिजनेसमैन आज हमने ज्वाइन किया, हमने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, हमने 2000 बीवी का हमने किया और 2000 बीवी का इनका करवाया दोनों साथियों का। तो 2 4 6 6000 हमारा लेवल हुआ, 6000 रुपए हमारा कमीशन हुआ 12% हमारी और हमारी टीम का कमीशन हुआ। उसके पैसे बने 720 रुपए। 720 अब कंपनी 200 रुपये इसको देगी और 200 रुपये इसको देगी। ये 400 रुपये कटाने के बाद हमें मिले 320 रुपये। अकेले को मिले थे 200 रुपये और ये 2 आदमी जोड़ने से 300 रुपये मिले। इसी तरह अगर बढ़ते यहाँ पर अगर हम 100 लोग अगर हो जाएं तो 2 लाख बीवी, और यहाँ पे 75 लोग अगर ज्वाइन हो गए हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ का 1.5 लाख बीवी अगर हमारा हो जाता है 1.5 लाख, तो 2 लाख बीवी वाले और 1.5 लाख और 2000 3,52,000 3,52,000 का टोटल कमीशन पड़ेगा 1,12,640 32% के हिसाब से। ये 1,12,640 आपका और आपकी टीम का पूरा टोटल कंपनी में बढ़ा। और अगर हम इसको प्राइवेट काम अगर हमारा होता तो इतने नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती, उन सब के बही खाते बनाने पड़ते, उन सब का हिसाब लगाना पड़ता, रात को नींद नहीं आती सर। लेकिन ये सारा काम कंपनी हमारे लिए कर रही है। हमें तो सिर्फ इनको सिखाना है, समझाना है, बताना है और हमारे साथ लेकर चलना है। तो 1,26,640 रुपए टोटल बने। अब ये 2 लाख वालों को कंपनी 26% के हिसाब से बांट देगी, मतलब 53,000 रुपए वो कंपनी का काम है। और ये 1.5 लाख वालों को 24% के हिसाब से बांट देगी, क्योंकि लेवल 1,70,000 से ऊपर 26% होता है और 1.5 लाख है 1,15,000 से ऊपर 24% होता है। इनको 36,000 कंपनी बांट देगी। 36,000 53,000 हो गए 89,000 इन दोनों साइडों में बट गए। और 1,26,000 1,12,640 में से 89,000 चले गए। 0 4 6 11 में से 4 और 2 24,640 ये आपकी प्योर इनकम आ गई। आपने सामान लिया 2,000 रुपए का और इनकम आई आपकी 24,640 रुपए। और ये है बिजनेसमैन। पहले ग्राहक था 200 250 300 रुपए आए, उसके बाद सेल्समैन बना, कितनी भी हमें हमारी सेल कर ली तो उसके हिसाब से पैसे आए। अब अगर बिजनेसमैन बनना है, हमें अपनी सेल हमारे से नहीं हो रही, शुरू में हमें सेल सीखनी पड़ेगी तभी हम बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन ऑलरेडी हम सेल लगातार काफी महीनों या काफी सालों तक नहीं कर सकते, इसलिए हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब तक नेटवर्क नहीं बनता तब तक हम सेल्समैन रह सकते हैं और उसके बाद हम नेटवर्क बना के अपना सामान 2,000 रुपए का, ये इन लोगों को भी इसी तरह इन लोगों के भी पैसे बटेंगे, किसी को 10,000 किसी को 12,000, ये जो 53,000 इस साइड में बढ़ जाएंगे, किसी को 10 किसी को 20 किसी को 2,000 किसी को 5,000, और ये 30,000 बढ़ जाएंगे, किसी को 2,000 किसी को 4,000, और बाकी का 24,000 रुपए हमारे खाते में कंपनी डाल देगी। तो ये था सर बिजनेसमैन बनने का तरीका। तो बिजनेसमैन ऐसे बना सकते, आरसीएम में कुछ भी कर सकते हैं, ग्राहक चाहे तो ग्राहक भी रह सकते हैं
और सेल्समैन चाहे तो सेल्समैन बन सकते हैं। और बहुत सी खासियत इस सिस्टम में है। मैंने अपनी जिंदगी में के 3-3.5 सालों में इससे जो सीखा है वो एक मीटिंग में बयान नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि इसी के साथ मेरी तरफ से मैं मीटिंग को स्थगित करना चाहूंगा। और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु, मैं बहुत एहसानमंद हूं उनका, जो इस बिजनेस में मुझे लेके आए और लेके आने के साथ साथ जो उन्होंने मुझे सिखाया और इतनी अच्छी तरह से मेरी एक बच्चे की तरह परवरिश की, तो मैं उनका एहसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मेरे अपलाइन श्री गणपत जी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक को संभालें। और थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ये हैं सोनू जांगड़ा जी, रॉयल्टी अचीवर। और देखो आज कितनी ज़बरदस्त जानकारी दी है। देखिए सर, जानकारी कितनी ज़बरदस्त दी है। अब अगर आप चाहते हैं यूजर के रूप में, तो आपको इनकम आएगी 100 रुपये से लेके 2-2.5 हज़ार रुपये तक, बस इससे ऊपर इनकम नहीं आएगी। कितना भी जोर लगा लें, अगर आप यूजर के रूप में काम करेंगे 100 रुपये से 2-2.5 हज़ार रुपये से ऊपर इनकम नहीं आएगी। हाँ, कभी कभी गलती से आ सकते हैं ज़्यादा, हर महीने नहीं आ सकते। और दूसरी इनकम इन्होंने बताई, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ के सेल्समैन बनते हैं तो 20,000-21 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम आप ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि नेटवर्क से अगर आप नेटवर्क बना के काम करेंगे तो 2,000 की खरीदारी पे आपकी इनकम कितनी आई है? 24,000 रुपये। 20-25 हज़ार रुपये इनकम कोई कम नहीं होती है। अगर थोड़ा सा प्रयास करके 2,000 रुपये की खरीदारी करें और कुछ लोगों को ज्वाइन करा ले तो 24-25 हज़ार रुपये की खरीदारी इनकम बहुत हो जाती है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने एक बार जोर लगा के, अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक साइड में 2 लाख, एक साइड में 1.5 लाख, 2,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख अगर हम देखते हैं तो 100 लोगों से 2 लाख आ जाएगा। 2,000 बीवी की खरीदारी अगर 100 लोग करते हैं तो 2 लाख आ गया। और उस साइड 75 लोग, यानी 175 लोगों से हमें 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और हम 2,000 की खरीदारी करेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये हमारी इनकम हो जाएगी। तो तीनों ही तरीके आज बताए हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी सोनू जांगड़ा जी के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि ऐसे ऐसे होनहार लीडर हमारे पास हमारी टीम में हैं। ऐसे ऐसे होनहार लीडर आपके अपलाइन हैं। तो इनके हौसले के लिए एक बार इनको धन्यवाद करेंगे। तो सभी मन से क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और सही कहा है कि एक बार में पूरी नहीं हो सकती जो इनके पास नॉलेज है, अभी बहुत कुछ है। हम आगे आने वाले समय में, जैसा कि हर शनिवार को इनसे मीटिंग लेते हैं, हम लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और आज की मीटिंग अगर आपको अच्छी लगी है और आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो सर कोशिश कीजिए, होम मीटिंग करिए। डेली 5-7-10 होम मीटिंग करें। होम मीटिंग से वीकली मीटिंग शुरू करें, वीकली मीटिंग से मंथली मीटिंग, और मंथली से एक बड़ा इवेंट। ये सिस्टम काम करता है और जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज की मीटिंग का समय हो चुका है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।